गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ की, और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बात करी थी। सिमिलरली आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे प्रीवियस में हमने क्या बात करी थी, E इक्वल्स टू KQ/R²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, पढ़ना कुछ नहीं है आज भी, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट शेप की वजह से डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। लंबे चौड़े डेरिवेशन नहीं करने हैं, कुछ जुगाड़ बनाने हैं, कुछ तरीके बनाने हैं, कुछ ट्रिक्स बनानी है जिनके बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आराम से फाइंड अप कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला जो हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये कॉन्सेप्ट तुम समझ लो, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, इसके बिहाफ पे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो हमने कितने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, इसी के बिहाफ पे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, इसी के बिहाफ पे इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसके बिहाफ पे? सिर्फ एक छोटे कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। आओ शुरू करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, पहले इसका पूरा बेसिक क्या है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, पूरा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे क्या आएगी, क्या कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, ये सब निकालने के बाद एक तरीका बना के सारे क्वेश्चन उससे ही सॉल्व करेंगे। आओ समझते हैं बात को। देखो पहले समझो, मैंने एक रिंग ली। अब पहले यहाँ पे समझो, ये सिंपल से यहाँ पे एक रिंग बनाई है ना, रिंग बनाई। ये रिंग ऐसे है, बिल्कुल स्क्वायर फिगर में ऐसे रिंग है। और इस रिंग के इस यहाँ पे एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, सिर्फ ये था क्या, E इक्वल्स टू KQ/R²। ये चार्ज क्या बहुत सारा था? नहीं, छोटा सा चार्ज था। लेकिन इस पूरी रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, तो बच्चों मैं क्या करूं, एक छोटा सा चार्ज यहां पे काट लूं। एक छोटा सा, कितना काटा मैंने, DQ चार्ज काटा यहां पे। लेकिन करने से पहले एक बात ये समझ लो कि हमें करना क्या है। इस P पॉइंट पे इस पूरी रिंग की वजह से जो चार्ज फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो छोटे से चार्ज का है, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का है। तो देखो मैंने ऊपर क्या करा, एक पॉइंट चार्ज का, देख कितना, DQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है हमारे पास, K DQ/R²। अब यहां पर समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीज वेरी कर रही है, क्या चीज कांस्टेंट है। छोटा चार्ज का DQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, छोटी सी, कितनी, DE मिल गई। अब जरा समझो इस बात को, ये जो रिंग मैंने ऐसे बनाई और यहाँ पे मैंने P पॉइंट रखा, इस रिंग के रेस्पेक्ट में P पॉइंट चेंज हो रहा है? नहीं। अरे रिंग ये रही, P पॉइंट ये रहा। देखो यहाँ से जो दूरी है, इसके सेंटर से जो दूरी है, P पॉइंट फिक्स कर रखा है, यहाँ पर रिंग फिक्स कर रखी है, तो X जो दूरी थी वो फिक्स हो गई। जब X फिक्स हुआ और ये R जो है रेडियस, रिंग बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, मतलब जो R है, मतलब क्या हुआ, ये जो R है ये भी कैसा है, बिल्कुल फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। और जो X है बच्चों वो भी कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट है। अरे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये R की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। देन R इज इक्वल्स टू क्या, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर कितनी मिल गई, 1/2। अरे मैंने कहने का मतलब ये है, जब R कांस्टेंट, X कांस्टेंट, तो छोटा वाला R भी कांस्टेंट हो जाएगा। बस मतलब ये हुआ, जो भी दूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, R हो, स्मॉल r हो, X हो, ऑल आर कांस्टेंट। तो वेरी क्या कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है। अरे देखो ना, हमने छोटा सा चार्ज काटा है, इसके बिहाफ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और निकालते हैं। कैसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा वाला चार्ज कैसे मारेगा, इस तरीके से, ये ऐसे आ गई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ चुकी हमारे पास। कितनी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसमें मैंने क्या बोल दिया, सिंपली DQ। ये हटाओ यहाँ से, अपन लिख लें आराम से ना। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है स्टूडेंट्स, DE इलेक्ट्रिक फील्ड आई है कुछ एंगल थीटा पे। इसी को पट्टी को अगर मैं हल्का से ऐसे आगे बढ़ा दूं तो जरा देखो इस बात को, अब जरा देखो, ये ऐसे बढ़ाया, जब ये एंगल थीटा, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। अब D को मुझे ब्रेक करना है, एक मुझे कहाँ मिला, इस डायरेक्शन में, एक मुझे कहाँ मिला, नीचे के डायरेक्शन में। तो ये मुझे क्या मिलेगा, DE cos थीटा। तो ये क्या मिलेगा, सिंपली मुझे DE sin थीटा। कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया, जहां पे एंगल थीटा वहां पे cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। किसी ने यहाँ पे काट लिया, आओ काट दो, क्या काट दिया, DQ एंगल काट दिया। तो बच्चे पूरी पट्टी ऐसे गई, यहाँ पे क्या मिली आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, वही क्या, DE। सेम
एंगल यहाँ पे थीटा, तो मतलब क्या हुआ, ये भी एंगल थीटा हुआ। मतलब अगेन यहाँ पे क्या मिलने वाला है फिर आपको डी ई कॉस थीटा, और ऊपर क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, सिंपल क्या मिलेगा यहाँ पे डी ई साइन थीटा। आओ बात समझ में आ गई। लेकिन डी ई साइन थीटा क्या बन रही है हमारे पास, मिरर सिमेट्री बन रही है, तो आपस में कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी स्टूडेंट, सिंपली डी ई कॉस थीटा के टर्म से मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरी तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट मिली, डी ई नेट जो मिला वो कहाँ मिला हमें, डी ई कॉस थीटा के टर्म्स में। चलो बात समझ में आई। डी ई कॉस थीटा को निकालते हैं। व्हाट अबाउट डी ई, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया कॉस थीटा। और जरा कॉस थीटा को निकालते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अरे कॉस थीटा क्या, पर बी अपॉन एच। व्हाट अबाउट बी, ये रहा एंगल, ये रही इसकी बेस बी। व्हाट अबाउट एच, ये हो गया बच्चों स्मॉल आर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ये बी एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स अपॉन स्मॉल आर, और वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो डी ई नेट इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ चुका है डी क्यू व्हाट अबाउट कॉस थीटा एक्स अपॉन आर का क्यूब। एक आर स्क्वायर था, एक और यहाँ पे आर आ गया। अब आंसर आ चुका है हमें डी ई, मतलब छोटी सी नहीं पूरी क्या कर दूं, उसको इंटीग्रेट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यहाँ पर देखो क्या मिला हमें, सिंपली ई नेट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो के कांस्टेंट था तो पहले बोला आर भी तो कांस्टेंट था, और यहाँ पे जो एक्स था वो भी कांस्टेंट था। अभी हमने पहले नहीं बना लिया कि आर हो, एक्स ओ, स्मॉल आर हो, तीनों कांस्टेंट हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया, पहले चेक करो कि कौन सी चीज़ वेरी कर रही है और कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। जैसे मुझे क्या मिलने वाला है, ई नेट इज इक्वल टू के एक्स अपॉन आर क्यूब, और सिंपल जाके बन जाएगा इंटीग्रल डी क्यू। अरे भैया डी क्यू का मतलब क्या हुआ, या डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरे को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिलने वाला है, सिंपली क्यू मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट मिलने वाली है बच्चों क्या मिली, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरी कहानी में यहाँ पे आया था ना इंटीग्रेट, तो सिंपल क्या मिलेगा, पूरा का पूरा क्यू। तो के क्यू यहाँ पे एक्स भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के एक्स अपॉन आर क्यूब, के एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर बच्चों इंटीग्रल डी क्यू। तो सिंपल बात समझ में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। चलो अब आर का मतलब क्या है, अरे आर का मतलब क्या था, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे पुटअप कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलने वाली है नेट, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन व्हाट अबाउट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और उस पर 3 लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, सिंपली 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस थोड़ा ये माइंड में याद रखना। अब इसके बिहार पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, अब जरा ये देखना। मैंने थोड़ा सा ये आपसे कहा कि इफ अगर मैं आर को बहुत छोटा कर दूं एस कंपेयर टू एक्स से, मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स है उसको मैं बहुत दूर ले गया, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आओ अब जरा समझते हैं। जब आर की वैल्यू तुम बहुत बड़ी कर रहे हो, जब एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी कर रहे हो तो आर टेंड्स टू व्हाट बच्चों, आर टेंड्स टू 0। जब आर टेंड्स टू 0 तो व्हाट शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, यहाँ पे मिला सिंपली एक्स पे, और क्या लगा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा दी मैंने पावर 3/2। मुझे 2 से 2 कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर किसकी होती है, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की। अरे खुद सोचो, ये रिंग रखी हुई थी, बहुत दूर चले गए तो मतलब क्या हुआ, रिंग वेव लाइक पॉइंट चार्ज, छोटी सी दिखाई देगी बहुत जाने के बाद। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ गई, छोटी सी आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अब मैंने आपसे कहा इफ अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुटअप कर दूं, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ये वाली, जो भी हमने ये नियम बनाया ये वाला, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये इसको मैं 0 कर दूं, अगर ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये P पॉइंट कहां पे आ जाएगा, P पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और जब मैंने x वैल्यू 0 पुट करी, P पॉइंट्स के सेंटर पे आया, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग कहां निकालनी है मुझे, अब सेंटर पे। और जरा निकालते हैं वो कितनी होगी। अब जरा देखो, अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, x वैल्यू 0 पुट अप करी, फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल टू कितना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। अब तुमने एक्स को ही जीरो पुट कर दिया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग एवरीथिंग इज जीरो। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पे जीरो हो जाएगी। अरे क्यों हो जाएगी, देखो ये समझते हैं। देखो डी क्यू, अगर इसके सेंटर की बात करें, इसके हम सेंटर की बात करें, देखो तुम देखो इसके सेंटर पे क्या हुआ, पूरी रिंग के ऊपर क्या फैला हुआ है, यहाँ पे चार्ज, ठीक है। और कहाँ पे निकालना है, इसके पी, इससे सेंटर पे निकालनी है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मारेगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मारेगा इस डायरेक्शन में। तो हर जगह चार्ज फैला हुआ है, आधा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मार रहा है, आधा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मार रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ गई। आगे बात समझ में, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो अभी तो हमने सिंपल क्या बनाया स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला बना लिया, एक नियम बना लिए, काम कैसे करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं इस फॉर्मूले के ब्याह पे, इसकी बात करते हैं। पहले बताओ फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला बनाया E इक्वल्स टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान से समझना करना क्या है इसके अंदर, बहुत अच्छी ध्यान समझना। देखो पहले ये हमसे क्या पूछता है कि एक Q/2 चार्ज यहाँ पे रखा है, एक Q/2 चार्ज यहाँ पे रखा है, इन दोनों चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे फील्ड बताओ। अरे भाई ये जो फील्ड ऐसे मारेगा, ये फील्ड ऐसे मारेगा, और फिर ये ऊपर जाएगी, वो नीचे जाएगी, कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, नेट निकालना पड़ेगा, मेरे सिमेट्री काटनी पड़ेगी, नेट निकालने के बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा आंसर आएगा। सुनो मेरी बात को, देखो इस वाले को देखो मैंने क्या कर दिया, इस वाले को मैंने हल्का से ऐसे कुछ लेकर आया, ऐसे ऐसे करके, और मैंने देखा मुझे क्या मिल गया। अरे ये मेरे पास देखो ऐसे एक रिंग थी, और रिंग पे ये इसका टॉप पॉइंट है, ये इसका बॉटम पॉइंट है। अभी रिंग पर क्या फैला हुआ था स्टूडेंट्स, चार्ज फैला हुआ था ऐसे करके, और जब हमने इसको इंटीग्रेट करा टोटल चार्ज हमें क्यू मिला था। अब सुनना मेरी बात को, इधर का चार्ज समेट के मैं कहां पे रख दूं, ऊपर। अरे Q/2 यहां पे रख दिया, इधर का पूरा चार्ज समेट के मैंने कहां पे रख दिया, नीचे रख दिया। क्या मेरी बात समझ में आई। अरे आधा चार्ज ऊपर रख दिया, आधा चार्ज नीचे रख दिया, मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक अ मिरर, जस्ट लाइक अ व्हाट, स्फेरिकल वाला, कौन सा, सॉरी रिंग वाला। अभी रिंग का केस बनाया था ना, मींस ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनो बात को, अब देखो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQX अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था रिंग के लिए, पावर लगा दी कितनी 3/2। अब जरा ये बता दो कि यहाँ पे कितना चार्ज टोटल, तो Q/2 प्लस करो कितना आ गया Q, तो बात सही है Q आ गया। दूरी कितनी देखिए हमारे पास X, वो भी X आ गई। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2R, देखो ना 2R, तो व्हाट अबाउट रेडियस R, वो भी रेडियस R आ गई, और दूरी हमारे पास X दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, करने की जरूरत नहीं है, यही तो हमारा आंसर आ गया। बात समझो फील को, जब तक हमारे पास सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री होगी सारा काम सिमेट्री पे ही कर सकते हैं। बहुत सारे ये तो क्वेश्चन लगा रहा था आराम से हो जाएगा। अब जरा देखो इसको मैंने और हल्का सा मॉडिफाई करा। अब जरा देखो, अब देखो यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q। अब जरा समझना, फॉर्मूला वही लग रहा है, क्या करा इसको मैंने, तो अगेन इसको मैंने फिर क्या बना दिया, अगेन इसको मैंने एक क्या बना दिया, एक अगेन दोबारा से एक रिंग बना दिया। अब बताओ फॉर्मूला क्या था हमारे पास, KE इज इक्वल्स टू KQX अपॉन अंडर OE R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना लगा दूं स्टूडेंट 3/2। अरे सुनना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, बस क्या पहचानो यहाँ पे Q कितना दे रखा है। अरे देखो ना, अरे ये Q है, ये Q है। अब पहले Q/2 जोड़ा Q हो गया था, अब Q है तो पूरा चार्ज कितना हो गया 2Q, पक्का। अरे चार्ज कितना हो गया, पूरा का पूरा कितना हो गया 2Q। अरे व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस कितनी है यहाँ पे R/2, देखो ना पूरी R दे रखा है, तो आधी कितनी हो गई R/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला पकड़ लो खाली, देखो जरा E ऐसे आ गया, व्हाट अबाउट K ऐसे आ गया, व्हाट अबाउट Q कितना आ गया 2Q आ गया, X दूरी ऐसी आ गई। आगे बात समझ में। अरे रेडियस कितनी है हमारे पास R/4, इस पे लगा दिया स्क्वायर, R/4 का, अरे R/2 का स्क्वायर करोगे ना तो R स्क्वायर अपॉन 4, और बाजू में क्या लगा हुआ है यहाँ पे देखो E भी, अच्छा ये X है, ये भी सिंपल X, यहाँ पे प्लस क्या दे दिया मैंने सिंपली X का स्क्वायर, और पावर कितना 3/2, खत्म कहानी। अरे कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है K2QX अपॉन R²/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। पहले अच्छी दोस्त समझ लो करा क्या है, ये देख लो इसके अंदर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसका। अब जहां पर ये देखो, बताओ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, अब पूरा स्क्वायर बना दिया। अरे जो तरीके तुम्हें मालूम है खाली उस पे काम करो, सुनो मेरी बात को अच्छे से। अब देखो जरा देखो, मैंने क्या करा, यहां से इस पूरे स्क्वायर को पकड़ के, पहले क्या बनाना चाहा, यहां से मैंने इस चारों को ऐसे मिला दिया, है ना। और तो मैं फिर क्या दिखाई देगी क्या बच्चों, रिंग।
अब बताओ रिंग का फॉर्मूला क्या, अरे लगा दिया दोबारा से, क्या के क्यू एक्स अपॉन आर, बोलो ना आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 3/2। अब सुनना मेरी बात को, क्या बनाया, पूरा का पूरा रिंग बना दिया, लेकिन मुद्दा इस बात का है इस रिंग की रेडियस कैसे निकालें। बात तो समझ में आ रही है, देखो पूरा पूरा मैंने क्या करा, इसको रिंग बना दिया। व्हाट अबाउट चार्ज, तुम तो सब लोग बोल दो कितना क्यू, नहीं 4Q, लेकिन रेडियस कितनी है, अरे भाई यहां से ये तो सी रेडियस कहलाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस स्क्वायर को बाहर निकालूं और यहां से बात करूं, इसके यहां से ये बात करूं, ये तो देखो इसकी क्या दिखाई दे रही है, ग्रीन वाले की रिंग की क्या दिखाई दे रही है, रेडियस। मतलब क्या हुआ, इसका डायगोनल निकाल के आधा कर दो, वही क्या बन जाएगी हमारी रेडियस। आओ देखो निकालते हैं। चलो इसकी साइड कुछ मैं मान लेता हूँ, चलो मैंने इसकी साइड ले ली, कुछ ए दे रखी है। अब जरा देखना, साइड इसकी ए है, स्क्वायर दे रखा, हर साइड कितनी हो जाएगी ए के बराबर, ये भी कितनी हो गई ए। व्हाट अबाउट डायगोनल्स निकाल दो इसका, कितना a√2। अब ए डायगोनल्स की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास a√2, और इसको हाफ करना है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया a√2/2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। √2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 2, तो 2/2 काटापीटी करके कितना मिल गया a/√2, और यही क्या है हमारे पास इसकी, यही क्या है हमारे पास इसकी रेडियस आ गई a/√2 के बराबर। ठीक है, मतलब बात समझो, मतलब जहां जहां तुम्हें सिमेट्रिक दिखाई दे रही हो उसको सिंपल क्या बना दो, रिंग बना दो, टोटल चार्ज चेक कर लो, रेडियस निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। अरे दूरी कितनी है, अभी भी दूरी कितनी दे रखी है, x तो दे रखी है, आओ निकालो E = K। व्हाट अबाउट Q, ये रहा 4Q, दूरी है x, आओ नीचे √r², कितना है r² हमारे पास ये रहा, और इस पे स्क्वायर लगाना तो मैं क्या लिख दूं a² प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी लगी 3/2। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें चाहिए r² प्लस x², और r² किसके बराबर दे रखा है a/√2, इस पे स्क्वायर लगा दो तो इसका स्क्वायर अपॉन नीचे का स्क्वायर, सिंपल कितना आंसर आ गया a²/2, यही तुम्हारा आंसर आ गया। मुझे बात समझ में आ रही है कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। आओ और सॉल्व करते हैं, जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एस सेंटर, अभी तो निकाला। अरे रिंग के बिहाफ पे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, 0। कैसे, आओ फॉर्मूला निकाला भी हमने, KQX अपॉन √r² प्लस x² की पूरा कहानी किसमें, रूट में। यहाँ पे निकाल रहे थे, कुछ दूरी x थी और तुम P पॉइंट को यहाँ पे लेकर आ गए, दूरी की वैल्यू x की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो गई। आओ और समझते हैं आगे। अब यहां पर आओ, सेमी सर्किल दे रखा है, अब कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, अब समझना बात को, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट भैया, अब 0 नहीं होगी। क्यों, जब पूरा हमारे पास रिंग बनना था ऐसे करके, तो आधे चार्ज नीचे मार रहे थे, आधे चार्ज ऊपर मार रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही थी। अब भैया नीचे वाले चार्ज ही गायब कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां से हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिलेगी कहां पे, सारे के सारे आधे वाले कहां मार रहे होंगे, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब निकालना पड़ेगा, अब या तो भैया इसका पूरा का पूरा तरीका बनाओ या इसका कोई जुगाड़ निकालो। अब देखो बहुत पहले इसको पूरा पूरा हम लोग कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितनी रही है पूरे तरीके से, फिर इसमें एक जुगाड़ बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, सारा काम उससे ही करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात को, अब जरा देखो, इस P पॉइंट की फील्ड निकालनी थी तो वही काटापीटी कर लो। क्यों, तो काटापीटी हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जो हमारे खाते में फॉर्मूला है, क्या है, सिंपली KQ/r²। बच्चों ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। चुनना पुनना चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, तब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों, ये चुनना पुनना चार्ज है, अरे नहीं पूरी सरफेस से फैला हुआ है तो उसको हम चार्ज छोटा चार्ज नहीं बोल सकते। अच्छा, इसको करने से पहले छोटी सी एक बात और कर लें ताकि हमें और कहानी समझ में आ जाए। जरा इसकी हल्की फुल्की ये और बात कर लेते हैं ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। देखो एक बात समझो जरा, हमारे लिए जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वो क्या है, सिंपल ये वाला है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये एक चार्ज तो नहीं है, सिर्फ एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, 8 दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, खत्म कहानी। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं पूरी बॉडी पे चार्ज फैला रहे हैं। अब देखो ये बच्चों बॉडी कैसी दे रखी है, पहली वाली 1 डायमेंशन, ये इसकी जो लेंथ भी है ब्रेथ भी है कैसी हो गई 2 डायमेंशन, ये कैसी होगी बच्चों 3 डायमेंशन, जहां पे पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हुआ है। तो हमने कहा कि अगर पूरी 1 डायमेंशन पे पूरी पट्टी पे चार्ज फैला हुआ होगा तो हम पूरी पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो उसको कुछ नाम दे दिया कि छोटा सा चार्ज कितना होगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना फैला हुआ है
पर एक छोटी सी लेंथ के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? लैम्डा क्या है? लैम्डा सिर्फ ये बताएगा कि वन डायमेंशन रॉड पे कितना चार्ज है, छोटी सी लेंथ पे, 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। ऐसे ही सिग्मा में क्या बताएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो में क्या बताएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम के पर्टिकुलर हिस्से में कितना चार्ज फैला हुआ है। बात समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ, जब जब तुम्हें बच्चों ऐसी पट्टी दिखाई दे तो फौरन समझ जाना लैम्डा की बात कर रहे हैं, और जब कुछ ऐसा दे, सरफेस एरिया दे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा की, और जब अंदर चार्ज भर दे तो उसकी बात कर रहे हैं हम रो की। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत जगह यूज करने हैं इनको हमें। और अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो भी हम लोग कर रहे थे उस क्वेश्चंस पे आते हैं, लिस्ट है ना। आओ अब यहां पर देखो, ये दे रखा है तुम्हें। अब क्या करा जाए? देखो फिर अब चार्ज क्या करा, अगेन छोटा मोटा डी क्यू चार्ज काटा, और बच्चों डी क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मार रहा होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? डीई होगी। अब ये भी बच्चों क्या कहलाएगा? इसका सिंपली रेडियस कहलाएगा। अब हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी है, अगर एक्स में होती, वाई में होती, काम कर लेते, और जो वेक्टर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, एक्स वाई मिलाई कर रहा हो, फौरन टांग तोड़ दो, अगर टांग नहीं कंपोनेंट्स तोड़ दो। आज जरा कंपोनेंट्स तोड़ते हैं इसके। एक देखो ये कुछ एंगल पे है, यहां से मैंने बोला ये कुछ एंगल पे है, ये यहां से ये दूरी मैंने काटी है छोटी सी, चुन्ना पुन्ना एंगल ही बना हमारे पास, क्या? डी थीटा एंगल से काटी मैंने, और इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनना है इसका? डी थीटा। इसकी दूरी कितनी है छोटी सी काटी हमने, उसको बोल दी मैंने डी एक्स। इस डी एक्स दूरी में जो चार्ज है कितना है? डी क्यू है। दोबारा देखो, ये छोटी सी दूरी है डी एक्स, चार्ज कितना है? डी क्यू। अच्छा अभी हमने क्या सीखा था बच्चों? ये पूरी पट्टी है, सुनना बात को जरा, रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे, अरे ऐसे है, ऐसे, ये पूरी पट्टी ऐसे है, पूरी पट्टी पे चार्ज ऐसे फैला दिया मैंने, और मारा इसमें घुसा, ऐसा घुसा मारा, तो जो टेढ़ी नहीं होगी ऐसा करके, तो क्या दिखाई दे रहा है? 1D 2D 3D, अरे 1D है, एक पट्टी थी, घुसा मार के ऐसे टेढ़ा कर दिया, सेमी सर्कल बना दिया। आगे बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? सिंपली लैम्डा का यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम छोटी सी लेंथ ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो छोटा सा चार्ज ले लो तो छोटी सी लेंथ ले लो, ठीक है? सही है, तो इसकी बात कर रहे हैं। कितना एंगल पे है बच्चों? ये डी थीटा एंगल पे है, और यहाँ से कितना एंगल बनना है? यहाँ से इस पट्टी का कितना एंगल बनना है? थीटा एंगल पे, मैंने ये ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे आ रही है डीई, अब ये एंगल थीटा है, तो ये बच्चों की भी कितना होगा हमारे पास? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। देखो एक तो हमें यहाँ मिलेगा, अभी पूरा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, फिर सीधे लगाएंगे तो जुगाड़, डी ई कॉस थीटा, और नीचे भी क्या मिलने वाला है? सिंपली डी ई साइन थीटा। चलो ठीक है, किसी ने यहाँ से काट दिया ऐसे करके, वही सेम कहानी, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहाँ पे एंगल बनेगा, तो यहाँ पे फिर क्या मिलने वाला है? डी ई कॉस थीटा, और नीचे क्या मिलेगा? डी ई साइन थीटा। डी ई कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो बच्चों डी ई नेट की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? डी ई साइन थीटा के टर्म्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई, सही है? चलो अच्छा, हम देखो बात कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से लेके पूरे की बात कर रहे हैं, यहाँ तक की, ठीक है ना? चलो और समझते हैं आगे। अब बताओ डी ई नेट निकालना था, व्हाट अबाउट डी ई? वही के डी क्यू अपॉन दूरी कितनी है? कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। चलो ठीक है, और समझते हैं इस बात को। अब हमें रखना है पर डी क्यू कितना दे रखा है। जो डी क्यू को अभी देखो ये रहा डी क्यू, निकाल दिया, निकाला, लैम्डा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। क्यों? हमें छोटा सा चार्ज चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके पूरी का चार्ज निकाल लेंगे आराम से, ठीक है? यहाँ पे देखो लैम्डा मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? डी क्यू। सही है, यहाँ पर कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स डी ई नेट कितना मिला? व्हाट अबाउट डी क्यू? लैम्डा डी एक्स साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करने से पहले मैंने क्या बताया? पहले ये चेक कर लो भैया क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज वेरी कर रही है, तभी तो इंटीग्रेट करोगे। अब के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, डीएक्स और थीटा ही वेरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? अरे मैंने इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, तो थीटा छोटा हो गया, हाँ है ना? और बड़ा काटा छोटा काटा, तो ये तो हमारे हाथ में डिपेंड करता है। बड़ा काट दिया, डीएक्स बड़ा हो गया, और छोटा काट दिया, डीएक्स वैल्यू और छोटी हो गई, तो थीटा डीएक्स वेरी कर रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो ये छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है तो हल्की फुल्की सी, ये जो जहाँ पे डीएक्स लेंथ काटी थी मैंने ऐसे करके, ये डीएक्स लेंथ काटी थी, ऐसे करके डीएक्स लेंथ काटी थी। ये क्या था? ये तो अगेन अभी भी आर है। ये कितना एंगल था हमारे पास? छोटा सा डी थीटा एंगल, और निकाल दो क्या क्या डी थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या? आर्क अपॉन रेडियस। कितनी है आर्क? डी एक्स आर्क है, आर इसकी रेडियस है, तो डी थीटा मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर, मतलब यहाँ पे पुट अप कर दो। तो जरा देखो
डी ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा, व्हाट अबाउट डी एक्स, आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन सिंपल क्या मिल गया आर स्क्वायर, काटे पीटी करो आर से आर कटा, तो डी ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपॉन सिंपली आर के बराबर। अब कर दो उसको क्या बच्चों इंटीग्रेट, तो जरा देखो, अब देखो यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें कि हमें पूरी वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और चले 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 कहाँ तक आना, ऐसे आ गए, मतलब कितना एंगल कर लिया, कितना 180 डिग्री। अरे भैया ये देखो ना, यहाँ पे खड़े हो एंगल बनना है 0 डिग्री और चले 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 यहाँ तक आ गए, तो पूरा एंगल पूरा चार्ज कवर कर लिया, पूरी साइड सर्कल कवर कर ली, कितना एंगल लग गया यहाँ चलने में, यहाँ तक आने में पूरा पूरा हो गया हमारे पास कितना, कितना पाई, पूरा सर्कल कितना बनता है 2 पाई, कितना हो गया पाई यानी कि 180 डिग्री। तो जरा आप देखो, जरा चलना था 0 से लेके कहां पहुंच गए बच्चों पाई तक। अब d से ये कटा कितना मिला हमें, e इज इक्वल टू के लैम्डा आर, व्हाट अबाउट साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो क्या लगा दिया माइनस और सिंपल बच्चों ये क्या मिला इसकी इंटीग्रेशन कॉस थीटा, कॉस थीटा कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, ये अभी काम कर रहे हैं, अभी जुगाड़ लगाएंगे इसमें आराम से, कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी माइनस के लैम्डा अपॉन आर बच्चों कॉस पाई माइनस 1 माइनस 1, देखो कॉस पाई माइनस 1 ये माइनस फॉर्मूले का कॉस 0 1 आ गया, माइनस 1 माइनस कितना स्टूडेंट्स माइनस का 2 और माइनस माइनस कैंसिल, 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये हमारे पास कहानी निकल के आराम से ये आ गई। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई है, इतनी मेहनत मजदूरी कर ली है, अब थोड़ा जुगाड़ बनाते हैं भैया, काम तो कम करते हैं। एक बार जरा देख लो उसको अच्छे से हमने क्या करा है ना, पूरी कहानी देख लो। अच्छा हाँ, ये अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो मैं एक वहाँ से लिंक नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे हाई बोल देना, तो पूरी की पूरी पीडीएफ पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अपने नोट्स खुद बनाना वो इसलिए प्रोवाइड करा है यहाँ पे, ताकि अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो रही हो तो तुम लोग उसको मैचअप कर लो अपने आराम से, लेकिन नोट्स अपने खुद बनाना, ठीक है। चलो हो गया बात समझ में, अब आते हैं अपने जुगाड़ पे, जुगाड़ कैसे लगाया जाए। तो बच्चों इसको करने से पहले अपने एक जुगाड़ लगाते हैं। देखो अभी जब हमारे पास ये थी हाफ रिंग थी और हाफ रिंग के सेंटर पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब इसका जुगाड़ हो, जुगाड़ क्या है, यहाँ पे निकालना है पी पॉइंट पे, ध्यान से समझना, ये क्या है इसकी रेडियस आर दे रखी है। अब सुनो मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या जो फॉर्मूला मालूम है वो बता दो। सर अभी तो हमें खाली यही वाला फॉर्मूला मालूम है, कौन सा वाला फॉर्मूला, अरे बोलो कौन सा वाला फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये याद है, आओ इसी की बात कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले को हल्का सा मॉडिफाई कर दें, यहाँ पे क्या लगा था सिंपली साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या लगा था सिंपली थीटा बाई 2, बस ये तुम्हें याद कर लेना। जो फॉर्मूला तुम्हें याद था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वो याद रख लो, और बाजू में यहाँ पे कुछ एंगल बनना है, पाई बनना है कुछ, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना एंगल बनना है, देखो यहाँ पे 90 बनना है, बस तुम्हें क्या पहचानना है कितना एंगल बनना है, वो यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आराम से आएगा। अभी इसका बच्चों को कितना आंसर आया था 2 के लैम्डा अपॉन आर, सर कैसे मान लें, अबे कैसे नहीं मानोगे, ये देखो ना अभी निकाला 2 के लैम्डा अपॉन आर, आओ ये आंसर निकाला भी हमने। अब जुगाड़ से इसका आंसर निकालते हैं सेकंड्स के अंदर। अब सुनना मेरी बात को, पहले बताओ बच्चों चार्ज की वैल्यू क्या है, अरे वही पट्टी पे फैला हुआ है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ तो बताओ कितनी है, लेंथ कितनी है देखो ना, अरे बच्चों पूरा सर्किल बना दिया, कितनी लेंथ हो गई 2 पाई आर। अब सर्किल कितना है पूरा ना आधा, डिवाइड कर 2 से, कितना बचा खाली पाई आर, पक्का। चलो व्हाट अबाउट लेंथ हो गई पाई आर, पहले उसकी जो लेंथ की वो याद रखो आराम से, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो लैम्डा मल्टीप्लाई पाई आर इज इक्वल टू कितना आ गया चार्ज के बराबर। अब अपने जुगाड़ पे आते हैं, इतना इतनी देखो इतनी बात हम जानते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे अगर ये पूरा सर्किल होता, अब इस सर्किल पे भी काम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ऐसे सर्किल के सेंटर पे 0, वही प्रूफ करते हैं इसी फॉर्मूले से जो आता है अपने। आओ जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी, ये तो ऐसे ही आ गया, व्हाट अबाउट क्यू, ये देखो लैम्डा पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अरे कितना एंगल बनना है, अरे कितना एंगल बनना है मेरे बच्चे, कितना 180 डिग्री। अब 180 का मतलब क्या हुआ पाई, अब यहाँ पाई रखो, पाई बाई 2 हो गया हमारे पास 0, अब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अरे साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90 और साइन 90 का मतलब होता है 1। अच्छा ये तो हो गया बच्चों 1। अब नीचे यहाँ पे देखो क्या रखना है पाई बाई 2,
ये पाई बाई 2 कहाँ से आ गया, अरे थीटा की जगह पे रखना कितना पाई, तो 2 ऑलरेडी था ना, उस 2 को ऊपर लेके जाओ। तो ई इज इक्वल टू, जरा देखो के लैम्डा पाई, बच्चों आर से आर काट दिया और 2 तुम्हारा ऊपर पहुंच गया और नीचे यहाँ पे क्या आ गया पाई, पाई से पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी व्हाट 2 के लैम्डा अपॉन, ये बाजू में लगा हुआ है यहाँ पे आर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं, यही भी निकल के। तो पूरी मजदूरी के बजाय बस क्या पहचान लो कितना एंगल बनना है, एंगल तो समझ में आ जाएगा। आओ और दिखाऊं तुम्हें, और दिखाऊं जरा देखो। अब बच्चों मैंने ये ले ली पूरी की पूरी फील्ड, अब पूरे फैला दिया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जीरो लेकर आए थे अभी, अब जुगाड़ से बताओ। अरे हाँ देखो यहाँ पे आके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा सिंपली साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। अब इतना मत कहते ना सर साइन की वैल्यू नहीं याद है हमें, साइन 0 की बात करें, साइन 180 की बात करें, दोनों कंडीशन में 0 होती है। कैसे, आओ उसकी चरखी बनाते हैं साइन की, देखो चरखी तो क्या है मतलब 0 पे 0 और जहां पे 0 पल्लंग 0, ऊपर क्या 1 और पल्लंग भी क्या 1, पल्लंग समझ में आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे। अरे जब यहाँ पे 0 तो इधर भी 0 ना, साइन के लिए, साइन के लिए। अब जरा देखो ये है साइन थीटा, ये 0 हो गया तो ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये 270 हो गया। तो 0 की बात करें 180 की बात करें, दोनों कंडीशन में 0 होता है। आ जाओ, अरे भैया पूरा सर्कल बनना है, पूरा सर्कल बनना है, बनने वाला एंगल हो गया 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई, साइन पाई की वैल्यू 0। अरे 180 हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ गई 0, जोड़ हमारा काम कर रहा है। आगे आओ यहाँ पे और लगाते हैं। अरे मेरे लाला कितनी एंगल बनी 90 मीन्स पाई बाई 2, आओ लगाते हैं जुगाड़, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा दिया वही साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। पहले क्या निकालने, आओ क्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों क्या बोलोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। आओ लेंथ निकालते हैं। पूरा सर्किल होता तो कितना होता 2 पाई आर, ये चौथा हिस्सा है तो 4 से डिवाइड कर दो, क्या मिला सिंपली पाई आर बाय 2। चलो यहाँ पे रख दो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू बच्चों क्या मिलेगा चार्ज पाई आर अपॉन 2, ऊपर पहुंच गया, चार्ज निकालो यहाँ से, तो क्या मिला लैम्डा पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर तुम्हें चार्ज मिल चुका है। आओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी के, व्हाट अबाउट क्यू, ये रहा लैम्डा पाई आर बाय 2, लैम्डा पाई आर बाय 2। अब बच्चों यहाँ बताओ कितना एंगल बनना है, देखो साइन ये है पाई बाई 2 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कितना कितना हो गया यहाँ पे पाई बाई 4 यहाँ पे हो गया और पाई बाई 4 यहाँ पे हो गया। साइन पाई बाई 4 45, मतलब 1/√2। तो के लैम्डा पाई आर अपॉन 2, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर भी तो आएगा, आर स्क्वायर, अब ये 4 ऊपर पहुंचा 4 अपॉन पाई क्योंकि 1/√2। बस खत्म कहानी, आठ बेटी कर देखो बच्चों, पाई आर 2 से ऊपर पट्टी कैसे कट रही है आराम से, तो ऊपर क्या बचेगा के लैम्डा 2 ये आ गया और नीचे का बचा खाली आर और √2 ये आ गया। ऊपर नीचे क्या कर लो स्टूडेंट्स, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से 2 दफा ये कर दो, क्या बचा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्वार्टर रिंग की ब्यास पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमने ये भी निकाल दिया आराम से, √2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो जुगाड़ याद रखो, जुगाड़ कैसे कैसे हैं, इन्हीं जुगाड़ों को हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, बहुत जगह। जब भी कोई चीज सर्किल में मूव कर रही होगी सीधा जुगाड़ लगा देना, आंसर आ जाएगा। जब भी कोई चीज सर्किल में मूव कर रही होगी सीधा इस पे काम करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं, सारे इससे करेंगे कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से आगे बढ़ते फिर। रंग आ गई, 0 कर दूं, अरे ना बच्चों पहले देख तो लो, 0 सर का बार बार वही क्वेश्चन थोड़ी ना लाऊंगा। अरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, आधी पट्टी नेगेटिव आधी पट्टी पॉजिटिव, तो क्या करा जाए। अब सुनो मेरी बात को, पॉजिटिव क्या करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर फेंकता है, और नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर लेता है। अब सुनना मेरी बात को, ये कितनी पट्टी है जरा देखो, पहले ये देखो मैं तो चीज दिखा दूं। अभी हमने बात करी थी हाफ की, हाफ के लिए कितना आंसर 2 के लैम्डा अपॉन आर। अब जरा देखो 2 के लैम्डा अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी 2 के लैम्डा अपॉन आर। चलो अब सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों पॉजिटिव है, और इसको भूल जाऊं तो नीचे वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मारेगा, ये पूरा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मारेगा। कौन सा वाला, ये गई ऊपर की तरफ, किसकी वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से। और कितना है, हाफ है, सेमी सर्किल है, तो मेरे बच्चों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2 के लैम्डा अपॉन आर। अच्छा भाई साहब,
अरे ऊपर क्या दे रखी है, ऊपर नेगेटिव पट्टी दे रखी है और नेगेटिव वाले क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचती है। मतलब क्या हुआ, इस हाफ नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जा रही होगी। अरे कितनी होगी, हाफ ही तो है, तो इतना और प्लस कर दूं 2k लैम्डा अपॉन आर। तो व्हाट वी गेट 4k नहीं 4k लैम्डा अपॉन आर। अच्छा बताओ के का मतलब क्या होता है, 4 लैम्डा अपॉन आर। बच्चों के का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। 4 से बच्चों 4 कट गया, ई इज इक्वल टू कितना, लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ क्या बोलो, बोथ भी बोल सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रिंग है ना, एट सेंटर पी पॉइंट पे निकाले, यहाँ पे पी पॉइंट पे निकाल दिए। चलो ठीक है, लैम्डा ये तुम्हारा उसमें आ चुका है बीटेक के अंदर। ध्यान रखना ये तुम्हारा बीटेक में पूछा गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन एक लिखा भी है मैंने लास्ट में, तो मैं दिखा दूं, देखो ये रहा, ये देखो करते हैं, देखो शो करते हैं पहले ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ साइन सर्किल हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब देखो इसने ऐसे पूरी बना दी थी, ऐसे करके ये पूरे ये तुम्हारा क्वेश्चन बना दिया ऐसे करके। इस ओ पॉइंट पे ए रेडियस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनाया था पीवाईक्यू के अंदर, ऑप्शन मैच कराने। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आप काय को निकालें, दिमाग तो खराब कर लिया अपना। 2k लैम्डा अपॉन आर होती है, और वैल्यू को पुटअप करते हैं 2, व्हाट अबाउट k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है बच्चों लैम्डा, और k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब r कितना दे रखा है इसका a, आओ काटापीटी कर लें, 2 से 2 कट गया, तो e इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई a, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई a। ठीक है, तुम्हारा पीवाईक्यू भी यही सॉल्व हो गया। आओ पीछे आ जाओ जल्दी से, अब ये कहा था भी हमने है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो फिर रिंग दे दी, अरे फिर रिंग दे दी, अरे फिर रिंग दे दी। अब रिंग पहचानो, रिंग पे चार्ज कैसे फैला हुआ है। देखो क्वार्टर में, अरे वाला क्वार्टर नहीं है, ये वाला क्वार्टर है। क्वार्टर में कितना है बच्चों, कितना है, कितना माइनस, फिर क्वार्टर में कितना है प्लस, फिर क्वार्टर में कितना है माइनस, फिर क्वार्टर में कितना है प्लस। अब सुनो मेरे क्या काम बनेगा। अरे देखो ये पॉजिटिव वाला क्वार्टर वाला इतना हिस्सा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मार रहा होगा, हाँ है ना। अरे भैया ये भी तो यहाँ पे क्वार्टर लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मार रहा होगा, कितनी हो गई 0। अरे क्यों 0, अरे ई और ई सामान्य तो होगी, क्वार्टर की तो होगी √2k लैम्डा अपॉन आर। एक ऐसे मार रहा है, एक ऐसे मार रहा है, दोनों की होगी 0। अब नेगेटिव वाले की बात करते हैं। अरे भैया मैं अपने पास बुलाऊंगा, ये बोलेगा क्या, मैं अपने पास बुलाऊंगा, है ना। वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ई नेट की वैल्यू 0 निकल कर आ गई। ठीक है पूरी कहानी, चलो बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो अभी हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम, ये बड़ी दिक्कत करती है मैथ। देखो इस पर देखो मैंने क्वेश्चन ही बनाया तुम्हारा एक बढ़िया सा, है ना। अभी समझते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम क्या दिक्कत करती है। पेंडुलम प्रॉब्लम में हमें एक बात देखो याद क्या रखनी है, एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है और मास कितना दे रखा है। सुनना मेरी बात को, देखो पेंडुलम प्रॉब्लम का फोर्स वाले चैप्टर में हमने एक जुगाड़ बनाया था। क्या बनाया था जरा ध्यान रखो जरा उसको, क्या बनाया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। अरे एफ अपॉन एम जी, अब कहोगे सर हमने तो थे ही नहीं, तो एक बार जल्दी से दोबारा देख लो कैसे बनाया था, जल्दी से देखो। देखो यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, यहाँ पे चार्ज रखा सिंपली Q1, है ना। तो हमने ये नियम बनाया था Q1 Q2 क्या कर रहे होंगे, ऐसे बच्चों आपस में रिपेल कर रहे होंगे। तो मैंने एक ही कहानी बनाई, ये ऐसे रिपेल हो रहा होगा F4 से, ठीक है, और नीचे क्या लग रहा होगा, सिंपली mg लग रहा होगा। अब ये धागे से बंधा हुआ है, और धागे पे लगने वाला फोर्स क्या होता है मेरे बच्चों, टेंशन। अब इसको टेंशन बीच में लाई कर रही है, बीच में लाई कर रही है, ये x में है, ये y में है, जो बीच में लाई करे टांगे तोड़ दो। आओ देखो ये कितना एंगल है, θ1, ये भी कितना हो गया θ1, ये भी कितना हो गया θ1। अरे क्या θ1, सिर्फ ये दो θ1, हटाओ उसको यहाँ से। अब टेंशन के जो कमेंट ब्रेक कर दो, t cos थीटा, और इधर क्या मिलने वाला है, t sin थीटा। चलो ठीक है, ऊपर कितना था, t cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, mg के बराबर, और नीचे क्या बच्चों f इज इक्वल टू कितना आ गया, t sin थीटा। डिवाइड कर दो, sin अपॉन cos क्या मिल गया हमें, tan थीटा इज इक्वल टू सिंपली f अपॉन mg। ये हमने बच्चों फॉर्मूला बनाया था आराम से, ठीक है। चलो समझते हैं बात को। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा। जरा देखो मैंने कहा tan थीटा इज इक्वल्स टू, अरे फोर्स का वही फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, क्या दे रखा है, x दे रखा है, x स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्या सिंपली mg। अब सुनने में बात को हम करना क्या जा रहे हैं,
बच्चों फॉर्मूला में याद था, लगा दिया फॉर्मूला। अब देखो जरा, देखो यहाँ पे बच्चों Q1 Q2 है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे M1 दे रखा है, यहाँ पे M2 दे रखा है, यहाँ पे थीटा1 की, हम यहाँ पे थीटा1 की बात करेंगे तो यहाँ बच्चों हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, M1, और सारी वैल्यू सामान्य दे रखी हैं। अब मैं तुमसे कहा, चलो बताओ कि θ2 क्या होगा, तो क्या बोलोगे सर, K तो वैसे ही आएगा, Q1 Q2 वैसे ही आएगा, अपॉन x² वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, M2G। कहने का मतलब बच्चों तुम क्या समझ पा रहे हो, सुनना मेरी बात को अच्छे तरीके से। मैंने तुमसे कहा कि अगर मैंने Q2 की वैल्यू बड़ी कर दी, सुनना, Q2 की वैल्यू बड़ी कर दी, तो बताओ θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा। सुनना बात को, क्या दोनों बराबर होंगे। सुनो 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 सुनो, देखो तुम Q1 Q2 को Q1 से बड़ा कर दो, है ना, अरे क्या फर्क पड़ेगा। सुनो, अरे Q2 Q1 आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में। किसके अंदर, जब θ1 की बात करी। अच्छा, जब θ2 की बात करी, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई में ही है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। Q1 Q2 दोनों कंडीशन में ही मल्टीप्लाई में है। अगर Q2 को तुम 10 गुना बढ़ा दो, अरे भैया ये 10 गुना ये भी बढ़ेगा, तो 10 गुना ये भी तो बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, ऐसे पेंडुलम प्रॉब्लम में चार्ज को बढ़ाने पे एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब मास में अगर चेंज कर दूं, मतलब क्या हुआ, यहाँ मैंने 2m कर दूं, यहाँ m1 के मुकाबले m2 को बढ़ा दूं, अब देखो क्या होगा। अरे भैया m1 अकेला है θ1 के रेस्पेक्ट में, तो हमने m2 को बढ़ा दिया। जब m2 बढ़ेगा तो θ2 कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो θ2 की वैल्यू चेंज होगी। मतलब क्या होगा, सुनो बात को, चार्ज को बढ़ाने में कोई परिवर्तन मत लाना। चार्ज को बढ़ाने में जो एंगल θ1 वाला था वही एंगल θ2 होगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा, कब, चार्ज बढ़ाने से। लेकिन मास बढ़ाओगे तो वो कैसा है, सिंपल अकेला डिपेंड कर रहा है। θ1 m1 पर डिपेंड करता है और θ2 m2 पर डिपेंड करता है, और डिपेंड कैसा करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कहानी में एक नियम याद हो गया कि क्या, कि tan θ1 अपॉन tan θ2 इज प्रोपोर्शनल टू m2 अपॉन m1। ये भैया हमारे काम में बात आ गई। बस क्या याद कर लिया, जहां चार्ज चेंज, और क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लें, जहां पे चार्ज चेंज, फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जहां पे क्या चेंज, मास चेंज, थीटा चेंज हो जाएगा। आओ, इफ, देखो क्वेश्चन क्या आया था तुमसे, इफ Q1 बड़ा है Q2 से बट M1 बराबर है M2 के, देन, अरे कुछ फर्क ही नहीं आएगा, है ना। अरे कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को क्या बनाया, ठीक, जब तक मास की वैल्यू बराबर होगी, चार्ज में कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स कैन बी कैलकुलेट बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ईच सोर्स इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब क्या है, मेरी उससे दोस्ती है, मेरी उससे दोस्ती है, उन दोनों में दोस्ती हो या ना हो, इस बात पर बात निर्भर नहीं करती है। अरे क्या मतलब, वो सर सिंपल समझाओ, सुनो मेरी बात को। अरे यहाँ पे रखा है चार्ज Q1, सेम कहानी है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बनाया था हम लोगों ने, Q3। अरे देखो मैंने आपसे कहा कि, चलो यहाँ पर रख दो, यहाँ पे Q3, मैंने आपसे कहा बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है P, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मार रहा है मान लो 2 की, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मार रहा है मान लो 3 की, ये अपनी मार रहा है कितनी, 4 की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज वहां पे जो मार रहा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये Q2 वाला कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। Q2 भाई साहब 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड मार रहे हैं, Q3 भाई साहब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बढ़ कम सकता है डिफरेंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन ये Q2 वाला Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़छाड़ कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो नेट सम होगा वो इंडिपेंडेंटली सब पर अलग अलग क्या करना होगा, सिंपली जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ना कैसे होगा बच्चों, वैक्टरली जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम का मतलब क्या हुआ, हमें याद रखना है माइंड के अंदर कि कितना एंगल बनना है, कितना डायरेक्शन बनना है। और जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा इसके ऊपर। अब क्वेश्चन बनाया, देखो मैंने क्या करा, सिंपल सा मैंने एक क्वेश्चन बनाया अभी, और ये ऐसे लो, ये बनाया क्वेश्चंस, है ना। और मैंने बोला कि इस P पॉइंट पे मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये बता दो, और तुम्हें ये क्या दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है विद साइड A, जल्दी से बता दो कितनी होगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो बाहर की तरफ मारेगा, पॉजिटिव है भैया कहाँ मार रहा होगा, ऐसे करके बाहर की तरफ, E1 बोल दिया। ये पॉजिटिव है कहाँ मार रहा होगा, इधर की तरफ, इसको सिंपल क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। और E1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी, K Q, और दूरी कितनी है, A², और E2 की वैल्यू निकालते हैं, कितना है, K Q, दूरी कितनी, सिंपली A²। मतलब क्या हुआ, E1 की वैल्यू E2 के बराबर है, मतलब E के ही बराबर आ गई।
हाँ है ना, दोनों वैल्यू बराबर ई के बराबर। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। तुम याद हो रिजल्टेंट वाली कहानी, जब एंगल बने 60 डिग्री और ए बी की वैल्यू बराबर होती है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, कुछ कहानी सुनाई थी, कुछ कहानी बनाई थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की कहानी बनाई थी। कुछ ना करना होता है, आर की वैल्यू क्या होगी √3 ए के बराबर। पक्का बच्चों, पूरी कहानी बनाई थी किसके अंदर, कूलम्स लॉ के अंदर की पूरी की पूरी। अब बरा बताओ, ई नेट निकालनी है तो √3 यहाँ पे लगा दिया, किसके मल्टीप्लाई कर दूं, ई के बराबर। अरे क्यों, ए बी क्या है, E1 E2 तो दे रखे हैं। आओ देखो, ई नेट शुड बी √3, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R²। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग जोड़ते हैं, रोकते हैं इसको भी। अब तुम्हारे बच्चों आ जाएंगे इसके अंदर क्या, PYQs है ना। अभी एक टॉपिक और है ये वाला, इसको भी करेंगे, फिर तुम्हारे यहाँ से आगे PYQs, बहुत सारी PYQs हैं, ये सब तुम्हारे PYQs हैं बच्चों ना। तो अभी इन सबको करेंगे अभी आराम से, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इतना याद कर लो, खूब अच्छे से इसको रिवीजन कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन PYQs की। उसके बाद जो लेक्चर आएगा, उसके बाद अगर लगता है कि इतना काम हो चुका है कि एक लेक्चर बन सकता है BSc BTech नीट CUT पैरामेडिकल के अलग अलग PYQ सॉल्व करने में, तो उस पर काम करेंगे। अगर लगता है कि कॉन्सेप्ट अभी और पढ़ाना है तो फिर लेक्चर लेकर आएंगे, अदरवाइज फिर PYQs लेकर आएंगे इन सब के। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ लो, फिर इसको कल आगे बढ़ाएंगे।